प्रलय की स्थिति में समुद्र भी स्थान छोड़ देता है, मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। अरे गंभीर और सज्जन व्यक्ति सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। प्रलय के समय सागर सारी मर्यादा भूल करके अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उसे सहन करता है और अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता। मेरे प्रिय सज्जनों, सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन, अरे मनुष्य सुगंध रहित टेसू के फूल के समान होता है। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, अच्छे कुल में जन्म लेने से और उसके सुंदर शरीर मात्र से ही नहीं हो जाती। अरे विद्या से हीन मनुष्य की स्थिति टेसू के उसी फूल के समान होती है जो सुंदर होने पर भी गंध रहित होता है। अर्थात विद्याहीन व्यक्ति की उपेक्षा सभी जगह होती है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में होता है, स्त्रियों का सौंदर्य उसके पतिव्रत धर्म में होता है। अरे कुरूप व्यक्ति का सौंदर्य उसके विद्यावान में होने में है और तपस्वियों की शोभा उसके क्षमावान होने में है। अर्थात व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों के साथ है, गुणों में निहित रहता है। जिस प्रकार कोयल को उसकी मीठी कूक के कारण सभी पसंद करते हैं, इसी प्रकार स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। शरीर के कुरूप व्यक्ति भी अरे विद्या के कारण आदरणीय बन जाता है। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। 5 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र से प्यार करना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक उसको ताड़ना देने के द्वारा अनुशासित किया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु के बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ प्यार दुलार किया जा सकता है, इसके पश्चात 10 वर्ष और वह 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया जा सकता है, करना चाहिए। अत्यंत सुंदर होने के कारण ही सीता का हरण हुआ। अधिक अहंकार के कारण रावण मारा गया। अधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र त्याग देना चाहिए। अति बड़ी बुरी चीज है। यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, अतः व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसे कभी सभी स्थानों पर अति का त्याग कर देना चाहिए। अरे दुष्टों की संगत को त्याग दो, सज्जन पुरुषों की संगति करो, दिन रात धार्मिक आचरण करो और प्रतिदिन परमेश्वर का ध्यान करो। और मनुष्यों को सार्थक जीवन बिताने के लिए कुसंगति को छोड़ करके धार्मिक आचरण करते हुए मनुष्य का स्मरण, उस प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। अनुपयुक्त स्थान में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 दुख बिना अग्नि के ही व्यक्ति को जलाते रहते हैं। अरे कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिनके व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर रहना, किसी नीच व्यक्ति की नौकरी करना, अरे पौष्टिकता से रहित व रुचिकर भोजन करना, झगड़ालू पत्नी का होना, इसी प्रकार मूर्ख पुत्र और अपनी लड़की का विधवा हो जाना। अभ्यास के बिना शास्त्र अर्थात विद्या विष बन जाती है। अजीर्ण अर्थात बिना पचा हुआ भोजन विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन के लिए स्वजनों के से समान में रहना विष के समान होता है। इसी प्रकार बूढ़े पुरुष के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अरे अपचन
की स्थिति में भोजन करना विष के समान कष्ट देता है। दरिद्र व्यक्ति को सभा समाज में अपमान सहना पड़ता है। इसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्बल होता है और निर्बल होने के कारण किसी नव यौवना को यौन संतुष्टि से प्रदान नहीं कर सकता। तपस्या एकांत में, अध्ययन 2 के साथ और गाने का अभ्यास 3 व्यक्तियों को मिलकर के करना चाहिए। इसी प्रकार यात्रा 4 लोगों के साथ, खेती आदि कार्य 5 लोगों के साथ और युद्ध बहुत से लोगों के साथ करना चाहिए। और लोक व्यवहार से संबंधित इस लोक में चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को अच्छे ढंग से पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार कार्य करने पर परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय।